दुनिया के कई हिस्सों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से पुरानी संस्कृतियाँ लुप्त हो गई है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ ऐतिहासिक परंपराओं का पालन किया जाता है। एक तरफ कुछ ऐसी संस्कृतियाँ हैं जिनके बारे में जानने में दिलचस्प लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जिनमें अजीब अनुष्ठान, भयानक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और शरीर के गंभीर संशोधन शामिल है। ये अजीब ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स जो इनके साथ ताल्लुक रखते हैं उनके लिए ये नॉर्मल बात है, लेकिन अनडाउटफुली दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों को ये हैरान कर सकती है। तो चलते हैं दोस्तों दुनिया के ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की तरफ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो पहले अजीबोगरीब खूबसूरती के मापन है जापान की ड्रैकुला वाली स्माइल, जिसे वहाँ के स्थायी लोग याइबा कहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने भी इंडिया या अन्य कंट्री में बहुत लोगों के देखे होंगे जिनके दांत दो स्तरीय है, यानी कि ड्रैकुला जैसे है। हमारे यहाँ तो लोग उसे डेंटिस्ट के पास जाके सेट कराते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जापानी लोग इसे डेंटिस्ट के पास जाके दांतों को टेम्परेरी या परमानेंट रूप से ड्रैकुला जैसे कराते हैं और नुकीली भी बनाते हैं। ये ट्रेंड जापानी पॉप स्टार AKB48 की महिलाओं को आकर्षित बनाने के लिए किया गया था और अब ये पूरे देश में ट्रेंड बन चुका है। तो हमारे सेकंड नंबर में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड आता है वो है न्यूजीलैंड का तामोको टैटूज बनाना। टैटूज बनाने के विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ और महत्व है। न्यूजीलैंड में माओरी सभ्यता के 1000 से भी अधिक साल से अलग अलग स्टाइल और रंग के टैटूज बनाते हैं, जिसे वहाँ के स्थायी लोग तामोको कहते हैं। एक चीज गौर करने वाली है कि ये लोग ज्यादातर मुंह के नीचे और हाथों में ये टैटूज बनाते हैं। ये महिलाओं में सुंदरता और पुरुषों में व्यक्तित्व और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। हमारे थर्ड नंबर पे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आता है वो है मोरिटानिया का फैट कैम्प। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, जहाँ दुनिया में महिलाएं पतली और आकर्षित होने के लिए कुछ भी कर सकती है। अफ्रीका के मोरिटानिया में मोटापा को सुंदरता माना जाता है। अगर मोरिटानिया में महिलाएं दुबली और कमजोर है तो उन्हें स्पेशल कैंप में भेजकर वजन बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। वहाँ उन्हें हाई फैट फूड और ड्रग्स भी दिलाई जाती है और उन्हें भूख बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती है। तो दोस्तों हमारा चौथा ब्यूटी स्टैंडर्ड है केन्या के बड़े बड़े ईयरलॉब्स। केन्या के मनसर सभ्यता के लोग पत्थर को कांटे की तरह वजन का इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो अपने कंधे तक छूने के लिए रेडी ना हो। वे लोग मानते हैं कि उनका कान का छेद जितना अधिक बड़ा होगा वो उतना ही सुंदर होगा। तो हमारा पांचवा ब्यूटी स्टैंडर्ड है अफ्रीका का स्कारिफिकेशन, मतलब कि शरीर में दाग बनाना। स्कारिफिकेशन का पैटर्न या निशान बनाने के लिए चाकू से स्किन को चिन्हित किया जाता है। ये प्रथा मूल रूप से इथोपिया और दक्षिण सूडान में दिनका ट्राइब से कारो ट्राइब में किया जाता है। लड़कियों को सुंदर पैटर्न के साथ चिन्हित किया जाता है, जबकि लड़कों को मर्दानगी के प्रवेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 समान रेखाओं के साथ चिन्हित किया जाता है। तो हमारा छठा खूबसूरती का मापन है चाइना का लोटस फीट, मतलब कि कमल जैसे पैर। फुट बाइंडिंग चीनी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। सन 1940 में बैन होने के बावजूद भी ये आज भी देश के कई हिस्सों में प्रचलित है। ये एक भयानक प्रथा है जिसमें महिलाओं के पैर के उंगलियों को उनके पैर को छोटा और नाजुक बनाने के लिए तोड़ा जाता है, जिसे कि चीन के ग्रामीण इलाकों में सोशल स्टैंडिंग और स्टेटस का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा सातवां खूबसूरती का मापन है थाईलैंड का ब्रास नेक, मतलब गले की खिंचाई। थाईलैंड की काया लाहुइट ट्राइब के बीच में बड़े पैमाने पर यह प्रथा प्रैक्टिस की जाती है। इसमें महिलाएं गले में भारी गोल्ड रिंग्स पहनती है और प्रति वर्ष इन कुंडलियों को जोड़ती जाती है। सिर्फ और सिर्फ 5 साल की उम्र से ही लड़कियों को अपने गर्दन को लंबे दिखाने के लिए
पीतल के रिंग्स पहनाए जाते हैं और हर साल अधिक रिंग्स जोड़े जाते हैं। तो हमारा 8वां खूबसूरती का मापन है इंडोनेशिया का तिरछे सीलिंग, मतलब नुकीले दांत। इंडोनेशिया के कुछ ट्राइब्स दांतों को छीलने वाली एक प्रक्रिया को बहुत महत्व देते हैं, जिनमें महिलाएं अपने दांतों को तब तक छीलती है जब तक कि वे नुकीली हो न जाए। तो हमारा 9 नंबर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है इथियोपिया का लिप प्लेट्स। इथियोपिया के मूर्सी जनजाति के महिलाएं अधिक सुंदर दिखने के लिए और शादी के लिए पुरुषों को आकर्षित करने के लिए लिप्स में प्लेट्स पहनती है। ये प्रक्रिया लड़की के यौवन प्राप्त होने के बाद से शुरू होती है। बढ़ते हुए आकार के प्लेट को निचले होठ पर तब तक खींचा जाता है जब तक कि वो पूर्ण आकार के लिप प्लेट नहीं डाल सकते। लोगों का ये मानना है कि महिलाएं अपने कौशल और व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने के लिए प्लेटों को पहनती है। तो हमारा आखिरी और 10th नंबर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है थाईलैंड का ओपन डिम्पल। थाईलैंड में सुंदरता बढ़ाने की एक पुरानी प्रथा है। गालों को छेदना यानी कि चिक पियर्सिंग एक ऐसी प्रथा है जो उनके द्वारा भक्ति का कार्य माना जाता है। इस परंपरा को मानने के लिए थाईलैंड के फुकेट सिटी में 10 दिन का एक सरकारी त्योहार होता है, जिसमें गाल में छेद करने के लिए तलवार, बंदूक और यहाँ तक कि साइकिल का उपयोग करने वाले लोगों के बीच में भी एक कड़ी प्रतियोगिता की आयोजन की जाती है। क्रेजी इजंट इट? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपनी खूबसूरती की इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि लोग इतने मॉडर्न समय में भी अपनी संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये मेरा नया चैनल है गाइस, सो सम सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए